जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, पीएसीएल इंडिया से अपना रिफंड पाने के लिए हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसपे हमने बताया है आपको कि कैसे आप पीएसीएल इंडिया में एप्लीकेशन करके और अपना रिफंड पा सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे आप अपना स्टेटस चेक करेंगे और किन किन सिचुएशंस में पीएसीएल इंडिया का पैसा आपको कैसे मिलेगा, ये सारी प्रोसेस हमने अपने वीडियोस में कवर की हुई है। एक नई इंफॉर्मेशन सामने आई हुई है, एक नई जानकारी सामने आई है जिससे आपको रूबरू कराना या अवगत कराना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसी समिति हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पूरे जमाकर्ता या जमा पीड़ितों को उनका पैसा रिफंड कराने के लिए गवर्नमेंट से डायरेक्ट कह सकते हो कि आप आंदोलन कर रहे हैं या फिर जगह जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इनका पैसा रिटर्न कराने के लिए, भुगतान कराने के लिए कई सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच एक नई इंफॉर्मेशन सामने आई है कि 2019 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था सर्व सांसद की मंजूरी से, जिसे बट्स एक्ट या अनियमित जमा पाबंदी विधेयक 2019 भी कहा जाता है। जिसके अनुसार अगर कोई चिट फंड कंपनी किसी आदमी से चिल्लर पैसे लेके या फिर इस प्रकार का प्रलोभन देके कि हम आपको इतना पैसा देंगे जमा कराती है, तो उसे सील करके उस अधिनियम के अंतर्गत और सक्षम पदाधिकारी या सक्षम जो भी न्यायालय है वो उसकी संपत्ति को सेल करके और निवेशकों को उनका पैसा रिटर्न कराएगा। इसे बट्स एक्ट 2019 भी कहा जाता है। इसी के अनुसार पीएसीएल से रिलेटेड एक नया मैटर सामने आया है कि आप पीएसीएल के एप्लीकेशन अपने भुगतान के लिए अपने जिलाधिकारी को बट्स एक्ट के अंतर्गत कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डायरेक्ट पीएम मोदी को भी बट्स एक्ट के अंतर्गत एप्लीकेशन भेज सकते हैं। इसका सीधा असर ये हुआ है कि जब बट्स एक्ट के अंतर्गत कई सारी जो समिति मैंने आपको बताई कि पीएसीएल से रिलेटेड रिफंड का काम कर रही हैं, सहारा से रिफंड से रिलेटेड काम कर रही हैं, तो जब बट्स एक्ट के अंतर्गत उन्होंने पीएम मोदी को एप्लीकेशन लिखना शुरू किया तो यूपी में अभी जिलाध्यक्ष को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये डायरेक्ट निर्देश दिए गए हैं एक लेटर के माध्यम से। ऐसे मैंने वीडियोस में देखा है, उसका रेफरेंस मैं चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि जो भी वहां की संपत्ति है पीएसीएल के ऑफिसेस खोले जाए, उनके संपत्ति को सील किया जाए और उसे बेचकर और लोगों का पैसा भुगतान किया जाए। बट्स एक्ट के अंतर्गत आप अपने जिलाधिकारी को लिख सकते हैं डायरेक्ट भुगतान के लिए, पीएम मोदी को लिख सकते हैं डायरेक्ट भुगतान के लिए। सो आज की इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि आप पीएसीएल से अपना पैसा बट्स एक्ट के अंतर्गत कैसे निकालने के लिए एप्लीकेशन करेंगे, बट्स एक्ट के अंतर्गत कैसे आपको एप्लीकेशन बनाना है, कैसे आप एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करेंगे, कैसे आप भेजेंगे, ये सारा कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो पे बताएंगे। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं पीएसीएल रिफंड के लिए बट्स एक्ट के अंतर्गत कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। आपके सामने ये जो एप्लीकेशन शो हो रहा है, ये बट्स एक्ट के अंतर्गत पीएसीएल इंडिया से रिफंड पाने का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को। और जैसा मैं इस वीडियो पे बता रहा हूं, लास्ट तक बने रहे इस वीडियो पे, वैसे ही इस एप्लीकेशन को आपको फिल करके या फिर आपको अप्लाई करके वैसे ही इन्फॉर्मेशन अपने इस पर अप्लाई करना है और सारा एप्लीकेशन A to Z वैसा ही रखना है। और आपको सक्षम प्राधिकारी डीएम के पास और पीएम मोदी के पास इसे बाया पोस्ट सेंड कर देना है। अगर आप वहीं आसपास रहते हैं तो आप जाकर डायरेक्ट ऑफिस में दे सकते हैं या आप डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस में से दे सकते हैं, कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलिए पहले इस एप्लीकेशन को समझते हैं, इसके बाद मैं बताता हूं कि कैसे इसे आपको सेंड करना है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है प्रति, तो यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना, श्रीमान सक्षम प्राधिकारी डीएम कार्यालय जिला राज्य। तो यहाँ पर ना आपको अपने कार्यालय का नाम, यानी कि जिस भी कलेक्ट्रेट में आप दे रहे हैं एप्लीकेशन, उस जिले का नाम, उसका राज्य का नाम, कार्यालय कहाँ का है वो आप लिखेंगे। यहाँ पर प्राधिकारी की जगह महोदय कर दीजिए थोड़ा सा, तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद अब ये जो आवेदक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम फिल करना है, यानी कि अपना नाम लिखना है। जिसके भी नाम से पॉलिसी है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद उसके पिता का नाम यहाँ लिखना है, उसका निवास स्थान, उसकी तहसील, उसका राज्य, उसका मोबाइल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो चुकी है तो जो नॉमिनी है, इस एप्लीकेशन को हमने ये चीज़ में ध्यान में रखकर बनाया है, जो नॉमिनी है वो यहाँ पर अपनी डिटेल फिल कर सकता है और वो अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर नॉमिनी अपनी डिटेल्स फिल करेगा। और अगर नॉमिनी नहीं है, स्वयं एप्लीकेशन है, तो स्वयं एप्लीकेंट अपनी डिटेल यहाँ पर फिल कर सकता है, अगर वो एप्लीकेंट जीवित है तो। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखेंगे बट्स एक्ट 2019 के तहत अपनी डूबी हुई जमा राशि वापस पाने हेतु राज्य द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु आवेदन। यहाँ पर आपको बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है।
इसके बाद नीचे आपको लिखना है महोदय, आवेदक श्रीमान के समक्ष निम्नानुसार प्रार्थना के साथ आवेदन प्रस्तुत करता है यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, जो कि आपने अभी ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद यह कि आवेदक द्वारा खालिस्तान, कंपनी ब्रांच खालिस्तान, पता खालिस्तान, दिनांक खालिस्तान को निवेश किया गया था, जिसमें आवेदक के द्वारा उपरोक्त वर्णित कंपनी में खालिस्तान किस्त जमा की गई, जिसकी कुल रकम खालिस्तान होती है, जिसका समस्त ब्यौरा इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर आपको कैसे फिल करना है, आवेदक द्वारा खालिस्तान कंपनी, तो यहाँ पर आपको नाम डालना है PACL इंडिया लिमिटेड, कंपनी की ब्रांच जहां पर आपने जमा किया था उसका एड्रेस, और जिस तारीख से आपकी पॉलिसी शुरू हुई थी वो आपको फिल करना है। कितनी किस्त आपने दी है और कितनी टोटल रकम उनकी बनती है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपने एक से ज़्यादा की पॉलिसी की हुई है तो उनको आप यहाँ एक नंबर वाइज आप यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर सकते हैं। जमा राशि में आप टोटल जमा राशि, पॉलिसी चालू करने की डेट में पॉलिसी चालू करने की डेट डालेंगे। यहाँ मिलने वाली राशि में आप मिलने वाली राशि जितनी आपको थी, जितनी रिफंड होने वाली राशि थी वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पैसा वापसी की तारीख यानी मैच्योरिटी डेट आप यहाँ पर फिल करेंगे, पॉलिसी नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। ये सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद तीसरे में आपको लिखना है यह कि आवेदक द्वारा अपनी मेहनत की रकम खालिस्तान, जो टोटल आपका अमाउंट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, उपरोक्त वर्णित कंडिका क्रमांक 2 की कंपनी में किया गया था। आवेदक के द्वारा कंपनी से भुगतान की मांग करने पर आवेदक को उसकी राशि का भुगतान कंपनी के द्वारा नहीं किया गया। यह कि कंपनी, सोसाइटी, फर्म, कारपोरेशन, समूह या उसके प्रबंधन द्वारा कृत्य गैर कानूनी और बर्ड्स एक्ट 2019, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 व राज्य के PID एक्ट का उल्लंघन करता है, जो कि IPC 1860 की धारा 420, 406, 120B, 409 के तहत संगीन जुर्म और दंडनीय अपराध है। यह कि आवेदक, पांचवा आपको लिखना है यह कि आवेदक उपरोक्त वर्णित कंपनी में अपनी जमा राशि या निवेशक या नॉमिनी है तथा बर्ड्स एक्ट 2019, अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत अपनी जमा राशि का कंपनी के द्वारा भुगतान पाने का अधिकारी है। अतः श्रीमान जी से आवेदक की करबद्ध प्रार्थना है कि उक्त ठगी कंपनी से आवेदक की राशि व अन्य लाभांशों को वसूल कर तय समय सीमा 180 दिन में आवेदक का भुगतान कराए जाने और ठगों को दंडित किए जाने की कृपा किए जाने हेतु आवेदक श्रीमान के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, निवेशक या नॉमिनी है, ये इसलिए हमने इसको ऐसा फिल किया है, इसलिए ऐसा ड्राफ्ट किया है कि अगर एप्लीकेंट की डेथ भी हो चुकी है तो नॉमिनी जो एप्लीकेशन करे तो कम से कम आपको चेंजेस की जरूरत हो, इस ध्यान में रखकर हमें इस एप्लीकेशन को ड्राफ्टिंग की है। प्रार्थना में आपको लिखना है, अतः श्रीमान से दुखी पीड़ित जमा करता आवेदक की सादर प्रार्थना है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर उचित स्वीकार करते हुए एवं उक्त आवेदन पर यथोचित कार्यवाही करते हुए आवेदक की जमा राशि अन्य लाभांशों को वसूल कर तय समय सीमा 180 दिन में भुगतान कराया जाने की कृपा करें। यहाँ पर आपको उस स्थान का नाम लिखना है जहाँ पर आप दे रहे हैं, यहाँ पर डेट लिखनी है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं और संलग्न में इन सारी चीज़ों के लगा देना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें, हम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को सबमिट करने को नहीं बोलेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको किसी को भी नहीं देने हैं। यहाँ पर आपको पॉलिसी बॉन्ड्स की फोटोकॉपी सारी लगानी है, आप ओरिजिनल किसी को नहीं, कंपनी में जमा राशि की छाया प्रति यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी कि फोटोकॉपी आपको देनी हो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए और इनकी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर इस एप्लीकेशन के साथ और आप अपने कलेक्ट्रेट में अपने DM को या फिर डायरेक्ट PM मोदी को कर दीजिए। अगर आप दोनों को करना चाहते हैं तो यहाँ प्रतिलिपि में भी आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ प्रतिलिपि में आप लिख सकते हैं, ऐसे करके आप यहाँ प्रतिलिपि में पहला डाल दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय नई दिल्ली, ऐसा आप लिख दीजिए। और जिसको भी देना चाहते हैं उसको कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर एक ही को आपको रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी को आप रखिए और इसे आप निकालिए। टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसे अपलोड कर दिया है, जाकर आप इसे डाउनलोड करिए, अपने अकॉर्डिंग फिल करिए इस एप्लीकेशन को और इसे आप प्रोसेस करिए और बर्ड्स एक्ट के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करें।